जंगल का भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव वालों का मानना था कि रात के समय जंगल में एक भूत घूमता है, जो रास्ता भटक चुके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। एक दिन गांव में एक यात्री आया जिसका नाम अर्जुन था। उसने गांव वालों से रात के समय जंगल पार करने का रास्ता पूछा। गांव वालों ने उसे मना किया और बताया कि रात को जंगल में जाना खतरनाक है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और रात होते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक ठंडक थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने अपने रास्ते को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वह भटक गया। तभी अचानक उसे पेड़ों के बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह रास्ता खोजने में मदद करेगी और वह रोशनी की ओर बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने रोशनी के घेरे में खड़ा था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने उसे सारी कहानी बताई और मदद की गुहार लगाई। बूढ़े आदमी ने उसे जंगल के पार पहुंचाने का वादा किया, लेकिन अर्जुन को चेतावनी दी कि वह किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अर्जुन ने हामी भरी और बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अर्जुन को अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन का मन बेचैन होने लगा, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की बात याद रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। याद रखना, हमेशा चेतावनी का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और जैसे ही उसने पलटकर बूढ़े आदमी की ओर देखा, वह गायब हो चुका था। अर्जुन ने गांव लौटकर सारी कहानी सुनाई। उसने महसूस किया कि वह बूढ़ा आदमी ही जंगल का भूत था, जिसने उसकी जान बचाई थी। अब अर्जुन समझ गया था कि कभी कभी भूत भी मददगार होते हैं। गांव वाले अर्जुन की कहानी सुनकर हैरान थे, लेकिन वे इस बात से खुश थे कि अर्जुन सुरक्षित वापस आ गया। उसके बाद से कोई भी उस जंगल में बिना तैयारी के नहीं गया। आशा है कि यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी।